हाय बेबी। अरे कायल, और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आज तुम मेरे घर। बैठो, आओ। अरे मैं कोचिंग गई थी तो मैंने सोचा तुम्हारे पास घूमती हुई चली जाऊं। और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? सही चल रही है। और तुम्हारा साइंस का कोर्स पूरा हो गया? अरे नहीं यार, मेरे पास साइंस की बुक ही नहीं है, इसलिए मेरा काफी कोर्स छूट गया है। और मैंने पापा से पैसे मांगे थे तो पापा बोल रहे थे अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेना। और जब तक पापा को पैसे मिलेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, और जब तक तो मेरा बहुत कोर्स छूट जाएगा। इसलिए कल कॉलेज की छुट्टी है, मैं कल काम करने जाऊंगा और वहां से जो पैसे मिलेंगे उससे मैं बुक ले लूंगा। अच्छा, ये लो मेरी साइंस की बुक लो तुम, और इससे अपना कोर्स पूरा कर लो। अरे नहीं काजल, ये बुक तुम अपने पास ही रखो, मैं कल ले आऊंगा। अगर ये बुक तुम मुझे दे दोगी तो तुम्हारा भी तो कोर्स छूट जाएगा फिर। नहीं हनी, ये बुक तुम ही रख लो, क्योंकि इस बुक की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, ये बैग में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। इसीलिए इस बुक को तुम रख लो, तुम्हारा इससे काम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें फिर कहीं काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे नहीं काजल, अगर तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें कॉलेज में डांट पड़ेगी। तो क्या हुआ हनी, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। काश इतना प्यार करने वाली सबको मिले तो हर कोई लड़का कामयाब होगा। अच्छा ठीक है हनी, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी। और ये लो, ये बुक तुम अपने पास रखो। ठीक है, बाय बाय। भाई हनी आते होगा, आज उससे क्या ना होटल पैसे देने के लिए। अरे नहीं यार, उसके पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि वो गरीब है ना। अरे नहीं भाई, वो गरीब होने का नाटक करता है, तुम उसके अमीर दोस्त हो इसलिए वो सारा खर्चा तुम्हारा साइड चलाता है। अरे नहीं यार, वो कहीं कमाने भी तो नहीं जाता है, इसलिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। अरे भाई उसे एक बार आजमा कर देखो। ठीक है, आज उसे आजमा कर देखते हैं। अरे आ गया हनी? हाँ भाई आ गया। चल आज बिगी चलते हैं, और वहाँ का बिल तू ही भरेगा आज। मैं काफी दिनों से पैसे मैं ही दे रहा हूँ, और आज का बिल तू ही भरेगा। लेकिन राकेश भाई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अच्छा, तो तू सिर्फ पैसों के लिए मुझसे दोस्ती रखता है? तू इतना मतलबी है? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तू पैसे देने से क्यों मना कर रहा है? अरे यार, अगर मैं इनके साथ नहीं गया कि मुझे मतलब यही कहेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, घर पर जो पैसे रखे हैं फीस के, उन्हीं पैसों से रेस्टोरेंट चला जाता हूँ। अरे क्या हुआ हनी भाई, क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं सोच रहा भाई, लेकिन मैं ये कह रहा था मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, तू जल्दी घर जा और घर से पैसे लेकर आ। ठीक है भाई, मैं अभी आता हूँ। यार हनी, मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे किसी भी चीज का डर नहीं होता। लेकिन यार, मुझे एक बात का डर हमेशा लगा रहता है, अगर तुम्हारे पापा को हमारे बारे में पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उसकी चिंता तुम मत करो, पापा अभी ऑफिस में होंगे। अरे राकेश, वो देख, शायद तेरा वही दोस्त है, तेरे पैसों पे ऐश करता है। हाँ यार, ये तो हनी है, लेकिन ये लड़की कौन है जिसके साथ ये घूम रहा है? इसके साथ ये लड़की, इसकी जिया भी हो सकती है, कौन हो सकता है? अच्छा, तो इसका मतलब ये अपना खर्चा हमारे पैसों से चलाता है और अपने पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाता है। अब की बार मिलने दे इसको, अच्छे से सबक सिखाएंगे। अरे मेरे पैसे कहाँ गिर गए यार? घर से निकला था तो जिम में रखे थे। शिट यार, अब कॉलेज की फीस कैसे जमा करूंगा मैं? अब लगता है राकेश से पैसे लेने पड़ेंगे। भाई वो देख हनी आ रहा है, आज तुझसे पैसे जरूर मांगेगा वो। अच्छा, तुझे कैसे पता? हाँ मुझे पता है। और हनी भाई कैसे हो? ठीक हूँ भाई। राकेश भाई, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? राकेश भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है। मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन वो कहीं रास्ते में गिर गए। अगर मेरी कॉलेज की टाइम से फीस जमा नहीं हुई तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा।
देखा भाई, मैंने कहा था पैसे मांगेगा जरूर। तू और कितना झूठ बोलेगा? तू सच क्यों नहीं बता देता कि तेरे फीस वाले पैसे गर्लफ्रेंड को घुमाने में खत्म हो गए हैं? नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, मैं सच कर रहा हूँ, मैं सच में ही पैसे गिर गए। और ये तू क्या बोल रहा है मैं गर्लफ्रेंड को घुमा रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों ने देखा है तुझे लड़की के साथ घूमते हुए, और तू हमसे झूठ बोल रहा है पैसे कहीं गिर गए। नहीं भाई, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है, और तू जैसे सोच रहा है वैसे कुछ नहीं है, मेरे पैसे सच में ही गिर गए हैं। तू झूठ बोल रहा है मुझसे। तेरे जैसे लोग झूठ बोलकर ही अपना मतलब निकालते हैं। मैंने सुना था कि गरीब लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तू तो एकदम बिल्कुल बेकार ही निकला। ना जाने तूने मुझसे पैसे लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को कितनी बार घुमाया होगा। भाई तुम्हें पैसे नहीं देने हैं तो मत दो, लेकिन मुझे इस तरह से बेइज्जत तो मत करो। मुझे पता है तुझे मेरी बात बहुत गलत लग रही होगी, तो सुन, मेरा तुझ पर बहुत उदार है और एहसान है, तू जिंदगी भर नहीं चुका सकता। तू आज तक मेरे पैसों पर ही ऐश करते हुए आ रहा है, और तू मेरे पैसों से ही लड़की घुमा रहा है। तो सुन, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, क्योंकि मैं मतलबी लोगों से रिश्ता नहीं रखता। ठीक है भाई, आज मेरी इस हालत को देख के सुना ले जो तुझे सुनाना है। चलता हूँ मैं। राकेश भाई, अच्छा किया इस गरीब से दोस्ती खत्म कर दी। क्या हुआ हनी, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया यहाँ पर? काजल, मुझे तुमसे कुछ रुपए चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वो कल रास्ते में आते टाइम गिर गए, और वो पैसे मेरे फीस के थे, और मैंने टाइम से फीस जमा नहीं करी तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? ये लो पैसे, अपनी फीस जमा कर देना। और हनी, एक बात बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। क्या हुआ, बताओ ना, क्या बात है? काजल, वो मेरा दोस्त है ना राकेश, उससे मेरी लड़ाई हो गई है। क्या? लेकिन कैसे? तुमने तो मुझसे बोला था राकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फिर तुम्हारी लड़ाई कैसे हो गई? अरे काजल, वो मेरे पैसे गिर गए थे ना, तो मैं राकेश से मांगने गया था, और वो मुझसे बोलने लगा कि तू झूठ बोलकर मुझसे पैसे ले रहा है। काजल, कहीं तुम भी तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी? क्योंकि अमीर लोग सिर्फ अपनी जरूरत को देखकर ही दोस्ती करते हैं। नहीं हनी, मैं तुम्हारे उस दोस्त की तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारे साथ मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, और ना ही मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगी। और सुनो हनी, मैं पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तुम टेंशन मत लेना, यहाँ तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर मुझे बता देना, मैं तुम्हें वहाँ से पैसे भी भिजवाती रहूंगी। ठीक है काजल, फिर मैं चलता हूँ। आइए सर, मैंने बहुत तेजी से काम करवाया है और बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा। काम तो बढ़िया चल रहा है,
और ये दोनों कौन है? काम क्यों नहीं कर रहे हैं ये? ओए जल्दी जल्दी काम करो और इधर आओ। तुम दोनों बहुत काम चोरी करते हो। अभी आए। अरे तुम हनी हो ना? हाँ, मैं भाई गरीब और झूठा इंसान हूँ जिससे तुम दोनों ने दोस्ती का रिश्ता ही तोड़ दिया था। लेकिन ये सब कैसे किया? कुछ दिन पहले तुम इससे पैसे लेते थे, आज तुम इतने बड़े आदमी बन गए। लेकिन भाई तू एक बात बता, तेरे पास तो फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मेरे पास पैसे आए कहाँ से? मुझे उसी लड़की ने पैसे दिए थे जिससे तुमने मेरे साथ देखा था। आज उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर वो लड़की मेरे साथ नहीं होती तो मैं तुम्हारी तरह ही कहीं काम कर रहा होता। जिस दिन तुम दोनों ने मेरी बेइज्जती की थी उसी दिन मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं अब कुछ बनकर रहूंगा, और उसी दिन से मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कभी भी किसी की गरीबी को देखकर उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और बिना वजह जाने किसी को झूठा साबित नहीं करना चाहिए। पहले उससे उसकी वजह जान लेनी चाहिए। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैं इसकी बातों में आ गया था, इसने मुझे तेरे खिलाफ भड़का दिया था। हाँ भाई मुझे भी माफ कर दो, मैंने आपको गरीब और गंवार समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ईमानदार और मेहनती निकले। हाँ, मुझे अपनी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा था। आज उसी मेहनत की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ और तुम अपनी वजह से आज यहाँ पर काम कर रहे हो। भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, तू मुझे माफ नहीं करेगा? ठीक है राकेश, तू मेरा अच्छा दोस्त था इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। ठीक है, मैं चलता हूँ और अंदर काम कराओ अच्छे से।